अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सबीहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं अम्बेडकर उर्दू न्यूज़। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियाँ। कामारेड्डी में बिजली गिरने से एक ही खानदान के 6 अफराद जख्मी, 3 की हालत तशवीशनाक। हैदराबाद में मां की नाश के साथ जहनी माजूर बेटे ने गुजारे 3 दिन। दहली आतिशबाजी वाक़े में मरने वालों की तादाद हुई 27, 29 अफराद लापता, 12 जख्मी। और वज़ीर आज़म न्यूजीलैंड जेसिंडा आर्डन कोरोना से मुतासिर। और अब खबरों की तफसील। जिले कामारेड्डी के काशमपल्ली तांडे में तेज़ हवाओं के साथ बिजली गिरने से एक ही खानदान के 6 अफराद जख्मी हो गए, जिन्हें मुकामी लोगों ने एम्बुलेंस की मदद से कामारेड्डी के सरकारी दवाखाना मुंतकिल किया, जहां डॉक्टर्स ने इलाज के बाद 3 की हालत तशवीशनाक बताई है। बताया जाता है कि ये खानदान खेत में काम कर रहा था कि उन पर बिजली गिर पड़ी। जख्मियों की शिनाख्त 40 साला भूकैया बंदर, 36 साला असलावत गंगो, 40 साला लक्ष्मी, 25 साला भूकैया हसन और 42 साला भूकैया राजेंद्र की हैसियत से हुई है। डॉक्टर्स ने सिटी स्कैन का मशवरा दिया। उस वाक़े की इत्तला मिलते ही साबिक़ वज़ीर मोहम्मद अली शब्बीर ने ज़िला सदर कामारेड्डी के कैलाश श्रीनिवास से रब्त पैदा करते हुए उन्हें ज़ख्मियों की अयादत के लिए मुकामी दवाखाना रवाना किया, जहां वो किसानों से मिलकर मदद करेंगे। हैदराबाद में एक जहनी तौर पर मुतासिर बेटे ने मां की नाश के साथ फ्लैट में 3 दिन गुजारे। ये अजीब व गरीब वाक़या हैदराबाद की मलकाजगिरी विष्णुपुरी कॉलोनी में पेश आया। पड़ोसियों ने फ्लैट से बदबू आने की पुलिस से शिकायत की, जिसके बाद पुलिस के वहां पहुंचने पर यह सारा मामला सामने आया। तफसीलात के मुताबिक इलाके के मैत्री निवास अपार्टमेंट के एक फ्लैट में खातून की मुश्तबा मौत हो गई। ताहम खातून की मौत के बाद उसके बेटे साई कृष्णा ने 3 दिन मस्कशुदा नाश के साथ गुजारे। उसकी जहनी हालत ठीक नहीं है। समझा जाता है कि किसी बात पर मां और बेटे का झगड़ा हुआ। मुकामी अफराद ने शुबा जाहिर किया कि जहनी तौर पर मुतासिर बेटे ने ही झगड़े के बाद अपनी मां का कत्ल कर दिया और उसके साथ उसी फ्लैट में 3 दिन गुजारे। इत्तला मिलते ही पुलिस वहां पहुंची, जिसने नाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने खातून के बेटे को हिरासत में ले लिया है। बताया जाता है कि उस खातून का जहनी माजूर बेटे के सिवा कोई और नहीं था। मरकजी वजीर अमित शाह की तेलंगाना आमद के साथ ही रुकने कानून साज कौंसिल के कविता ने ट्विटर पर सवालात की बौछार कर दी। बीजेपी हुकूमत की जानिब से तेलंगाना के साथ किए जा रहे इम्तियाजी सुलूक और तमाम झूठे वादों पर आज कविता ने इस्तफसार किया कि वो तेलंगाना आवाम को बताएं कि मरकजी हुकूमत फाइनेंस कमीशन ग्रांट के तहत 3000 करोड़ रुपये और पसमानदा तबकात की फलाह व बहबूद के लिए 1350 करोड़ रुपये कब अदा करेंगे। मर्जी के खिलाफ शादी पर एक नौबियाहता दुल्हन ने शादी के चंद घंटों के अंदर ही ससुराल रवानगी से कबल ही खुदकुशी कर ली। ये वारदात महबूब नगर मुस्तखर में पेश आई। तफसीलात के मुताबिक महबूब नगर की 19 साला लक्ष्मी ने 10वीं जमात तक तालीम हासिल की, जिसकी शादी उसके खालाजाद भाई AP के ज़िले अनंतपुर से ताल्लुक़ रखने वाले मलिक अर्जुन से तय पाई। ताहम उसने अपनी माँ से कहा कि वो शादी नहीं करना चाहती। ताहम उसकी माँ और ख़ानदान के बुजुर्गों ने उसकी एक बात भी नहीं मानी और उसकी शादी कर दी गई। सुबह में ये शादी की तकरीब बड़ी ही धूमधाम से हुई। ताहम शाम में ससुराल रवानगी से पहले लक्ष्मी ने जहर पी लिया। उसको फौरी तौर पर वहां मौजूद रिश्तेदारों ने इलाज के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया। ताहम डॉक्टर्स ने उसका मुआयना करने के बाद उसे मुर्दा करार दिया। उस वाक़े के साथ ही शादी के घर में कोहराम मच गया और इलाके में गम की लहर दौड़ गई। जुनूब मगरबी मानसून तवक्को है कि इस महीने की 27 तारीख को केरला पहुंच जाएगा। इस साल केरला में मानसून की आमद तवक्को है कि मामूल की आमद की तारीख से कबल ही हो सकती है। जुनूब मगरबी मानसून आम तौर पर 1 जून को केरला पहुंचता है, जिसमें तकरीबन 7 दिन का मेयारी फ़र्क रहता है। महकमे मौसमियात ने पेश क़यासी की है कि जनूबी अंडमान के समंदर में इफ्तिताही मानसून की बारिश हुई है। उसके बाद मानसून की हवाएं पूरे खलीज बंगाल में शुमाल मगरिब की जानिब बढ़ गईं। मानसून शुरू होने की मामूल की तारीख के मुताबिक अंडमान के समंदर में जुनूब मगरबी मानसून 22 मई के आसपास पेशरफ्त करता है। खत्ते इस्तिवा पर तेज हवाओं के साथ जुनूब मगरबी मानसून के जुनूब अंडमान समंदर, निकोबार जज़ायर और जुनूब मशरक़ी खलीज बंगाल के कुछ हिस्सों में इस महीने की 15 तारीख के आसपास दाखिल होने के लिए माहौल साजगार है। महकमे मौसमियात ने पहले ही पेश क़यासी की थी कि इस मरतबा जुनूब मगरबी मानसून क़ब्ल अज़ वक्त सरगर्म हो जाएगा और इस मरतबा मुल्क में अच्छी बारिश होगी।
रियासत राजस्थान के ज़िले गोना में शिकारियों ने 3 मुलाजिमीन पुलिस को गोली मारकर हलाक कर दिया। पुलिस को बावसूख जराए से इत्तला मिली थी कि जंगलाती इलाके में शिकारी मौजूद हैं। सब इंस्पेक्टर राजकुमार जावत, हेड कांस्टेबल संपत कुमार मीना, कांस्टेबल नीरज भार्गव और दिगर मुलाजिमीन पर मुश्तमिल टीम वहां रवाना हुई। पुलिस को देखते ही शिकारियों ने फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में 3 मुलाजिमीन पुलिस की मौत हो गई और ड्राइवर जख्मी हो गया। पुलिस टीम ने ताक़ुब करते हुए जवाबी फायरिंग की, ताहम शिकारी फरार होने में कामयाब हो गए। मालूम हुआ है कि शिकारी काले हिरन की शिकार के लिए जंगलाती इलाके में आए हुए थे। रियासती वजीर दाखिला सर्वोत्तम मिश्रा ने मुलाजिमीन पुलिस की मौत पर गहरे रंज का इजहार किया और कहा कि मुलजिमीन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में वाक़ ज्ञानवापी मस्जिद अहाते में सख्त सिक्योरिटी के दरमियान हफ्ते के रोज़ सर्वे वीडियोग्राफी का काम शुरू किया गया। हफ्ते के रोज़ यहां 4 घंटे तक सर्वे किया गया, जो अब पूरा हो चुका है। अफसरान ने बताया कि हफ्ते के रोज़ मस्जिद अहाते में वाक़ 4 तहखानों का सर्वे किया गया। सर्वे का ये काम इतवार को भी जारी रहेगा। यहाँ मस्जिद अहाते के तहखानों की वीडियोग्राफी के लिए खुसूसी लाइट और कैमरे का इंतज़ाम किया गया है। अफसरान ने बताया कि सर्वे टीम में मुकदमे के मुद्दई और मुद्दों इससे जुड़े उकला, एडवोकेट्स कमिश्नर और असिस्टेंट एडवोकेट्स कमिश्नर शामिल हैं। इस दरमियान जराए ने बताया कि ज्ञानवापी मस्जिद अहाते में पहले 2 तहखानों की बात कही जा रही थी। हालांकि वहां सर्वे टीम को 4 तहखाने मिले, जिसकी वीडियोग्राफी की गई है। उसके अलावा यहां सुरंगनुमा 5वां तहखाना भी मिला, जिसका सर्वे करने के लिए टीम कल इतवार को अंदर जाएगी। दिल्ली के मंडका मेट्रो स्टेशन के करीब जुमा की शाम 3 मंजिला इमारत में पेश आए मुहिब आग लगने के वाक़े में मरने वालों की तादाद 27 हो गई है, जबकि 29 अफराद ताहाल लापता हैं, जिनमें 24 खवातीन और 5 मर्द शामिल हैं और 12 अफराद हॉस्पिटल में ज़ेरे इलाज हैं। जबकि पुलिस और फायर ब्रिगेड के अमले ने कई अफराद को क्रेन की मदद से बचा लिया। ऐनी शाहिदीन और जिंदा बचने वालों ने बताया कि ये एक ज़बरदस्त आग थी, जिसमें बहुत से लोग मारे गए और उनकी नाशें इस हद तक जल गईं कि उनकी शिनाख्त नहीं हो सकी। पुलिस लापता और मरने वालों की शिनाख्त के लिए इक़दाम कर रही है। उस हादसे में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने गहरे दुख का इजहार करते हुए मरने वाले हर शख्स के खानदान को फी कस 2 लाख रुपये मुआवजा अदा करने का ऐलान किया है। कांग्रेस के सीनियर लीडर पंजाब कांग्रेस के साबिक सदर सुनील छाकर ने हफ्ते को कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने फेसबुक पर दिल की बात स्ट्रीम में अपने इस्तीफा का ऐलान किया। हालिया पंजाब असम्बली इंतखाबात से पहले उन्हें कांग्रेस ने पार्टी पंजाब यूनिट के सदर के ओहदे से हटा दिया था और नवजोत सिंह सिद्धू को पीपीसी का सरबराह मुकर्रर किया था। सिद्धू को भी इस्तीफा देना पड़ा क्योंकि कांग्रेस पार्टी असम्बली इंतखाबात में इख्तिदार खो बैठी थी। सुनील छाकर गुज़िश्ता कुछ दिनों से कांग्रेस से नाराज थे। ये ख़यास आराइयाँ भी की जा रही थी कि पार्टी उन्हें बरतरफ कर सकती है। पार्टी की जानिब से किसी किस्म की कार्रवाई से कबल ही आज छाकर ने इस्तीफा पेश कर दिया। पंजाब के अमृतसर में वाक़ गुरु नानक देव हॉस्पिटल में भयानक आग लगने का वाक़या पेश आया। फौरी तौर पर 8 फायर इंजनों को तलब करके आग बुझाने का काम किया गया। आग लगते ही हॉस्पिटल के अमले ने मरीजों को दीगर वार्ड्स में मुंतकिल कर दिया। प्रिंसिपल जीएमसी राज्य कुमार देवगन ने बताया कि ओपीडी के करीब नस्ब 2 इलेक्ट्रिक ट्रांसफार्मर्स के फट पड़ने की वजह से आग लग गई। उस हादसे में हॉस्पिटल के पास पार्क की गई गाड़ियों को नुकसान पहुँचा। उस हादसे में फौरी तौर पर कोई जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली है। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने इंडियन प्रीमियर लीग ने T20 टूर्नामेंट में महीना मैच फिक्सिंग और सट्टेबाजी के इल्ज़ाम में 3 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। एक अहलकार ने हफ्ते को ये इत्तला दी। CBI हिंदुस्तान भर में IPL सट्टेबाजी के नेटवर्क की जांच कर रही है, जिसके पाकिस्तान के साथ बराह रास्त रवाबित हैं। कई शहरों में कई अफराद ज़ेरे तफ्तीश हैं और FIR में नामालूम सरकारी मुलाजिमीन का नाम भी लिया गया है। इत्तला यह है कि मुलजिमीन ने पाकिस्तानी राब्तों के इशारे पर IPL मैचेस के नताइज को मुतासिर करने की कोशिश की है। CBI हुक्काम ने 3 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के बाद कहा कि पाकिस्तान से मौसूल होने वाली इत्तलात के मुताबिक मैच फिक्सिंग रैकेट ने मुबैना तौर पर IPL मैचों के नताइज को मुतासिर किया। मुत्तहदा अरब इमारात के नए सदर का ऐलान कर दिया गया है। शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान मुल्क के अगले सदर रहेंगे। शेख मोहम्मद की उम्र 61 साल है और वो इस पर काबिज होने वाले मुल्क के तीसरे सदर होंगे। जुमा के रोज़ UAE के सदर शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान का इंतकाल हो गया था। UAE की सदर रामोर की वजारत ने शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान के इंतकाल पर 40 दिन का कौमी सोग मनाने का ऐलान किया है। उसके साथ ही 3 दिनों तक सभी सरकारी और प्राइवेट दफातर बंद रहेंगे।
वज़ीर आज़म न्यूजीलैंड जेसिंडा आर्डन कोविड से मुतासिर हो गई हैं। उन्होंने इंस्टाग्राम पर अपनी तस्वीर के साथ किए गए पोस्ट में कहा कि उन्होंने कोरोना से महफूज रहने की तमाम कोशिशें की थी, बावजूद इसके वो इस आलमी वबा से मुतासिर हो गईं। हालांकि उन्होंने कोरोना से महफूज रहने का टीका भी लिया था, बावजूद इसके वो इस वबा से मुतासिर हो गईं। वाज़ेह रहे कि उनके होने वाले शौहर के कोविड से मुतासिर होने के बाद वो इतवार से अपनी क़यामगाह में आइसोलेशन में ही थीं। यहाँ ये जिक्र बेजाना होगा कि कोरोना की नई शक्ल ओमिक्रॉन की वजह से लगाई गई पाबंदियों के बायस उन्होंने अपनी शादी मुलतवी कर दी थी। अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ के अख्ताम से क़ब्ल दोबारा सुर्खियों पर एक नज़र। कामारेड्डी में बिजली गिरने से एक ही खानदान के 6 अफराद जख्मी, 3 की हालत तशवीशनाक। हैदराबाद में मां की नाश के साथ ज़हनी माजूर बेटे ने गुजारे 3 दिन। दहली आतिशबाजी वाक़े में मरने वालों की तादाद हुई 27, 29 अफराद लापता, 12 जख्मी। और वज़ीर आज़म न्यूजीलैंड जेसिंडा आर्डन कोरोना से मुतासिर। इसी के साथ ही अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ यहीं पर अख्ताम पजीर होती हैं, तो दीजिएगा सबीहा तबस्सुम को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।